बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फयाज महमूद और आप देख रहे हैं फयाज महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बात करेंगे टोबा टेक सिंह में पेश आए वाक़या की, मारिया कत्ल केस की। किस केस को हम लेकर चल रहे हैं रोज़ाना की बुनियाद पर। रोज़ाना की बुनियाद पर हम इस केस पे अपडेट भी देते हैं, वीडियो भी करते हैं और इसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि हम लोगों को इस केस के हवाले से बाखबर रखें और इस केस को जो है वो कहते हैं ना कि डेड ना होने दें। बहुत जुल्म हुआ और हम चाहते हैं कि आइंदा कोई और मारिया इस मुआशरे में पैदा ना हो, उसके साथ ऐसा जुल्म ना हो, क्योंकि इस केस में कोई और इन्वॉल्व नहीं बल्कि भाई और बाप इन्वॉल्व हैं। तो इस मुकदमे को लेके रोज़ाना की बुनियाद पे अपडेट का सिलसिला भी जारी। आज की जो डिटेल्स हैं वो बड़ी अहम हैं। एक तो ताया ने इंकशाफात कर दिए हैं मारिया और दीगर लोगों के हवाले से। दूसरा, मारिया की बहन है नाजिया, जिससे मुतालिक कहा जा रहा है कि जी उसको कत्ल कर दिया गया, अल्लाह ना करे। और इस हवाले से भी आज मैं आपको बड़ी अहम डिटेल्स देने जा रहा हूँ। साथ ही साथ चशमदीद गवाह जो हैं मुलजिम बन चुके हैं और 2 लोगों को नॉमिनेट कर दिया गया है एक मुकदमे में। सारी कहानी क्या है इस व्लॉग में आपके सामने हम रख देते हैं। सबसे पहले तो जी मैं आपको 2 सहाफ़ियों का जिक्र कर लेते हैं शुरू में ही, बाकी ताकि फिर हम तसल्ली से आप अपनी इस केस को सुन सकें। लेकिन अपना फीडबैक देना मत भूला कीजिए और जब आप कमेंट करते हैं तो अपने सिटी का नाम भी लिखा कीजिए। और कोई सवाल हो तो आप अपना जो हमारे फेसबुक पेज पे या फिर यूट्यूब पे भी कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। नाज़रीन, जब याद होगा आपको, फैसल ने एक इंटरव्यू दिया था जब उसे गिरफ्तार करके कोर्ट में लाया गया था और उस इंटरव्यू में उसने एतराफ़े जुर्म किया था। वो तमाम चैनल पे कवर भी हुआ था। अब हुआ उसमें ये कि पुलिस ने उस इंटरव्यू को पुलिस हिरासत में करने पर 2 सहाफ़ियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस कहती है कि जी पुलिस हिरासत में थे ये मुलजिमान और इनका इंटरव्यू करके गैर कानूनी काम किया गया है। अब ये गिरफ्तारी जो है वो ज़ाहिर मुकदमा दर्ज हो गया 2 सहाफ़ियों के ऊपर और कहा गया कि इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं हो सकता, सॉरी ये जो है इंटरव्यू नहीं कर सकते थे क्योंकि ये पुलिस कस्टडी में थे। आपको याद होगा कि पहले तो पंजाब में ऐसा कुछ नहीं होता था। डिलीवरी बॉय का केस जब सामने आया था उसमें मुलजिमा जो थी आमिना और उसके हस्बैंड फरहान, इन दोनों के 20 इंटरव्यू थाने में पुलिस कस्टडी में ही रिकॉर्ड हुए हैं। पुलिस यह कहती है कि उस टाइम तक जो है हमें अलाउ था और हम इंटरव्यू करवाते थे। इस्लामाबाद में तब भी अलाउ नहीं था और हम इंटरव्यू करवा देते थे। अब क्योंकि आला हुकाम की जानिब से पाबंदी आयद कर दी गई है और कानूनी तौर पर अब ये जायज़ नहीं है कि कस्टडी में किसी मुलजिम का इंटरव्यू करवाया जाए, तो इन्होंने ये इंटरव्यू करके गैर कानूनी इकदाम किया है, उठाया है। तो इसी पादाश में इन सहाफ़ियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाता है। अब ये मुकदमा दर्ज हो चुका है, लेकिन सवाल ये है कि वहाँ पर जब मुलजमान को लाया गया और ये इंटरव्यू हुआ तो ज़ाहिर है वहाँ पर पुलिस भी मौजूद होगी। तो पुलिस को चाहिए था कि इनको इंटरव्यू ना करने देते। देखिए, फुटेजेस तो बनती हैं लेकिन इंटरव्यू ना करने देते और अगर हुआ है तो अब उसको मामले को सुलझा लिया जाता। बहरहाल हमारे जो जर्नलिस्ट दोस्त हैं उन्हें भी देखना होगा। देखिए, इस मुकदमे में मैं अगर पुलिस की तारीफ ना करूं तो वो बड़ी ज़्यादती होगी। जब से अली रज़ा साहब ने इस मुकदमे की इन्वेस्टिगेशन को संभाला है, बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। उन्होंने इस मुकदमे को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने में बड़ा अहम रोल अदा किया है। तो हमारे जो जर्नलिस्ट हैं उन्हें भी सोचना होगा कि वो इंफॉर्मेशन का जो हुसूल है वो उनका हक है और उसी इंफॉर्मेशन को लोगों को पास ऑन करना ये भी लोगों का हक है कि उन तक इंफॉर्मेशन पहुंचे जो वो जानना चाहते हैं। अब इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए हम कोई कानून नहीं तोड़ सकते। कानून का जो अंदर रहते हुए, दायरा का इख्तियार के अंदर रहते हुए ही हमने रिपोर्टिंग करनी है और इससे यह है कि लोगों को जो है तकलीफ भी ना हो और कोई गैर कानूनी काम भी ना हो, लोगों तक बर वक्त और ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन भी पहुंचती रहे। तो बहरहाल जी, ये मुकदमा दर्ज हो गया है। अब आ जाएं अगले मुकदमे की जानिब। इसमें जो लड़की थी मारिया, उसके ताया ने एक बड़ा अहम इंटरव्यू दिया है। वो कहते हैं कि मारिया जो है वो बड़ी नेक बख्त लड़की थी, बहुत नेक और बच्ची थी। बल्कि वो कहते हैं कि उसने एक 1000 दाने वाली तस्बीह रखी हुई थी, वो पढ़ती थी, रोज़े रखती थी और अपने बाप अब्दुल सत्तार इसकी भी खिदमत करती थी। कभी इसको चाय बना के देनी, खाना देना, वही जो घर के कामकाज होते हैं वो सारे करती थी। बल्कि वो तो ये भी कहते हैं कि उस रोज़ भी वो रोज़े के साथ थी जिस दिन ये उसके साथ जुल्म किया गया। बाकी वो कहते हैं कि जो शहबाज है, शहबाज की हद तक वो कहते हैं कि ये मासूम है, इसने वीडियो बनाई है। हाँ, फैसल को वो कहते हैं कि ये जो जालिम आदमी है ये सब कुछ पहले यही करता है और इसी ने किया होगा। और वो ये बताते हैं कि बच्ची तो बेचारी घर से बाहर नहीं निकलती थी। अब सोचिए
जो लड़की घर से बाहर नहीं निकलती थी उसके ऊपर किस तरह का घिनौना इल्ज़ाम लगा दिया गया अपनी फैमिली ही की जानिब से, और उसके बाद उसको मौत की नींद भी सुला दिया गया। और सिचुएशन ये है कि अपनी इज्जत बचाने के लिए अपनी बहन को बलि चढ़ा दिया। तो ऐसे लोगों का एहतसाब जो है वो बहुत ज़रूरी है। इन्हें गिरफ्तार करना तो किया गया है, इन्हें सज़ाएं देना ज़रूरी है। गिरफ्तारी काफ़ी नहीं है, इनके लिए जल्द से जल्द ट्रायल को कंक्लूड करके सज़ा देनी है ताकि ऐसा नासूर जो मुआशरे में फैल चुका है इसको रोका जाए और ख़त्म हो किया जाए। अब वो कहते हैं कि शहबाज ने जो वीडियो बनाई उस वक्त, वीडियो बनाना ज़रूरी नहीं था। वो कहते हैं कि बहन की जान बचाना ज़्यादा ज़रूरी था। वो कहते हैं जो भी था, वो आपकी बहन थी, वो उसे मार रहे थे, आप वीडियो को एक लम्हे के लिए बंद करते और कोशिश करके बहन को बचा लेते तो शायद बहन आज जिंदा होती। तो खैर ये उन्होंने इंटरव्यू दिया, और उसके साथ जो वकील साहब है जिसमें शहबाज का मुकदमा लड़ने से उन्होंने इनकार किया था, उन्होंने कहा था कि मैं जो है मेरे पास ये आए थे, उन्होंने कहा था जी आपने हमारा केस जो है वो डील करना है, और मैंने कहा था जी बिल्कुल ठीक है, मैं आपका मुकदमा लड़ूंगा। लेकिन मुझे जब पता चला कि ये लोग भी इस मुकदमे में जो है इन्होंने साथ दिया है, कहीं ना कहीं ये मुलविस हैं, और उसके बाद अब तो पुलिस भी, ये हालांकि ये चशमदीद गवाह थे, ये चाहते तो इन बंदों के गले का वो फंदा बन चुके थे, लेकिन ये चशमदीद गवाह होते हुए मुलजिम सिर्फ इसलिए बन गए कि इन्होंने जुर्म के ऊपर पर्दा डाला, इन्होंने खामोशी इख्तियार कर ली, पुलिस को नहीं बताया। नाज़रीन, मैं आपको इतना ज़रूर कहूँगा, जब भी इस किस्म का आपके सामने खुदा न खासा अल्लाह न करे ऐसा जुर्म होता है तो प्लीज़ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पुलिस को आगाह करना, नहीं तो कल को वो आपके गले भी पड़ सकता है, क्योंकि जाए वकुआ के पास करीब या आप वहाँ पर मौजूद हैं तो वो आपके लिए मसाइल पैदा करता है। तो ये उन्होंने कहा जी। अब आ जाए जी, जो मारिया है उसकी बहन नाजिया, उससे मुतल्लिक बड़ी बात की जा रही है मुख्तलिफ यूट्यूबर्स की जानिब से, और थंबनेल लगाए जा रहे हैं कि जो उसको कत्ल कर दिया गया है। अल्लाह ना करे, ये मेरी इत्तलात के मुताबिक ऐसी कोई खबर नहीं। ये बात निकली कहाँ से मैं आपको बता देता हूँ। ये कौसर ने, जो इनकी बड़ी बहन है, उसने इंटरव्यू दिया था जिसमें उसने कहा था कि मेरी बहन नाजिया वो इस सदमे से बाहर नहीं आ रही, और अपना जहन के ऊपर उसके दबाव है और वो जहनी तौर पर बड़ी परेशान है, और अभी उस तरह सामने भी नहीं आई। तो यहाँ से लेके ये चैमगोइयों का आगाज हो गया। तो इस हवाले से मैं लोगों को कहूँगा कि मत कीजिए ऐसा कि एक इंसान जिंदा है और आप उसको कत्ल तक करवा रहे हैं, तो खुदा का खौफ करें। तो आप वीडियोस देखिए, बल्कि मैं आपको कहूँगा शायद सकलैन साहब अच्छी वीडियोस कर रहे हैं, आप उनका कंटेंट देखें, वो आपको झूठ नहीं बोलेंगे, वो सच्ची खबर बताएंगे जो होगा। बाकी लोगों के ऊपर आप यकीन मत कीजिए, और मैं उनसे भी कहूँगा कि यार ऐसा खुदा का खौफ करें ना करें। बाकी जी फैसल और सुल्तान से मुतालिक मजीद जो अगले वीलॉग में आपको मैं साथ कुछ चीज़ें शेयर करूँगा, तो तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह ने के बाद।